क्या एनसीपी नेता अजीत पवार डर गए हैं? क्या उन्हें हार की आशंका जता रही है? आशंका इस बात की कि क्या बारामती से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो हार जाएंगे। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में उन्होंने संकेत दिए कि बारामती की विधानसभा सीट से शायद इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनकी जगह पर उनके दूसरे बेटे जय पवार वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर से एक बार बारामती की सीट पर पवार बनाम पवार की लड़ाई देखने मिल सकती है, क्योंकि जो दूसरी वाली एनसीपी है यानी कि शरद पवार वाली एनसीपी, वहां से भी शरद पवार अपने परिवार से एक और शख्स को उतारने वाले हैं। तो क्या कुछ चल रहा है बारामती में, इस बारे में आइए समझने की कोशिश करते हैं मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े से। रौनक, अजीत पवार का यह बयान काफी सनसनी फैलाने वाला है, जहां पर वो कहते हैं कि हो सकता है कि वो चुनाव ना लड़ें, उनकी जगह पर जय पवार वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके पीछे की कहानी क्या देखते हैं आप? क्या अजीत पवार लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसको देखकर डर गए हैं? जी देखिए, आज का जो अजीत पवार का बयान है, इससे निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि अजीत पवार कहीं ना कहीं घबराए हुए तो निश्चित तौर पर दिख रहे। लोकसभा चुनाव में बारामती में लगभग 47,000 वोटों से सुनेत्रा पवार सुप्रिया सुले के सामने पीछे थी, जबकि वही अजीत पवार है जो कि 2019 में 1.5 लाख वोटों से, यानी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोटों से अगर कोई जीता था विधानसभा चुनाव तो वो अजीत पवार थे। तो अजीत पवार की जिस तरह की राजनीति रही है, हालांकि वहाँ के जो वोटर है, जब भी हम जाते हैं, हमने लोकसभा के चुनाव के वक्त भी कहा था कि शरद पवार को यहाँ पर अपर हैंड दिख रहा है। ये तभी ये बात भी समझ में आ गई थी कि केंद्र में पवार, यानी जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो सुप्रिया सुले यानी शरद पवार के साथ वहाँ लोग रहेंगे, और जब यहाँ के विधानसभा का चुनाव होगा तो अजीत पवार को मानने वाला वहाँ पर बहुत बड़ा वर्ग है। उनका कहना है कि बारामती का जो डेवलपमेंट हुआ है पवार साहब के बाद, पिछले लगभग 15 सालों से अगर कोई बारामती के डेवलपमेंट को देख रहा है तो वो अजीत पवार है। और अजीत पवार डेवलपमेंट ओरिएंटेड राजनीति करते रहे, उनके बयान हमेशा से चर्चे में रहे, और आज फिर एक बार ऐसा ही एक उन्होंने बयान दे दिया जिसको लेकर हमें एक वीडियो भी बनाना पड़ रहा है, लोगों को, दर्शकों को समझाना पड़ रहा है कि आखिर ये माजरा क्या है। तो माजरा ये है कि अजीत पवार ने आज पुणे में जब पत्रकारों ने उनको घेरा और पूछा कि ऐसी चर्चा है, कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं बारामती के कि आपके बेटे, छोटे बेटे जय पवार बारामती से चुनाव लड़ना चाहते हो, उस पर उन्होंने जो बयान दे दिया वो साफ तौर पर ये संकेत दिख रहा है, और ये निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि क्या अजीत पवार घबरा गए। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं कई बार 7-8 बार बारामती से चुनाव लड़ चुका हूँ, और अगर कार्यकर्ता ऐसी मांग कर रहे हैं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर विचार करेगा। अब सवाल ये है कि जय पवार के सामने कौन, क्योंकि बारामती में पवार वर्सेस पवार होगा, ये तो जैसा आप भी बता रहे कि ये तो निश्चित तौर पर है, लेकिन शरद पवार की तरफ से पवार का नाम का कौन कैंडिडेट होगा, तो उसका जवाब है अजीत पवार के ही भाई है श्रीनिवास पवार, उनके बेटे हैं युगेंद्र पवार, जो कि शरद पवार के इन दिनों बहुत करीबी है। पिछले दिनों हमने ही एनडीटीवी पे खबर भी की थी कि उनके जनता दरबार में, जबकि वो कोई ना ग्राम पंचायत, जिला परिषद कहीं के भी सदस्य नहीं है, लेकिन उन्होंने बारामती में लगाए एक जनता दरबार को में शरद पवार खुद आए और जनता की समस्याएं जो है वो सॉल्व करने के लिए वहां पर पहुंचे। एक तरह से सॉफ्ट लॉन्च कर रहे थे शरद पवार उनको। जी बिल्कुल, शरद पवार की स्टाइल रही है, हमने इसके पहले भी देखा जब रोहित पवार 2019 में जब लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद जब दूसरे दिन से ही शरद पवार विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में लग गए तो वो अपने साथ गाड़ी में रोहित पवार को लेकर घूमने लगे, और तभी से लगातार 1-2 हफ्ते तक रोहित पवार उनके साथ, तो मीडिया की नज़र, कैमरे की नज़र रोहित पवार पर गई, और रोहित पवार एक चर्चा का विषय जो है महाराष्ट्र में बन गए, और ये शरद पवार की स्टाइल रही है। तो उसी तरह से उन्होंने कुछ महीनों पहले युगेंद्र पवार को भी इसी तरह से जो है वो चर्चा का विषय बना दिया था। तो मतलब ये हो सकता है आने वाले विधानसभा में कि एक तरफ युगेंद्र पवार जो कि अजीत पवार के भतीजे हैं वो, और दूसरी तरफ अजीत पवार के बेटे जय पवार, इनके बीच में मुकाबला हो सकता है, और दोनों अलग अलग एनसीपी के उम्मीदवार होंगे। तो फिर से एक बार पवार वर्सेस पवार की लड़ाई यहां पर होगी। दूसरा इसमें दिलचस्प यह है कि फिर से एक बार चाचा भतीजा की लड़ाई हो जाएगी ना। हाँ, बिल्कुल चाचा भतीजे की लड़ाई हो जाएगी, लेकिन दोनों तरफ चाचा भतीजे रहेंगे, दोनों तरफ चाचा भतीजा रहेंगे जो है। हाँ, तो एक वो भी होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये दोनों जय पवार और युगेंद्र पवार अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो दोनों
बहुत ही पढ़े लिखे और दोनों अपने पिता यानी अजीत पवार का बिजनेस जो है वो देखने का काम जय पवार करते हैं, और अगर उधर श्रीनिवास पवार जो कि अजीत पवार के भाई है उनका जो पूरा बिजनेस देखने का काम है वो अब युगेंद्र पवार जो है वो धीरे धीरे संभाल रहे हैं। तो ये बिजनेस ओरिएंटेड, बिजनेस माइंडेड, डेवलपमेंट माइंडेड दोनों रहे हैं, दोनों यंग है। कार्यकर्ताओं में इन दिनों दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत पॉपुलर दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह पर कार्यकर्ताओं के बीच ये चर्चा का विषय दोनों ही बने हुए हैं। बिल्कुल। और अच्छा, ये जो जय पवार हैं, इनके भाई पार्थ पवार को भी तो अजीत पवार ने चुनावी मैदान में उतारा था 2019 में। मावल लोकसभा सीट थी जहां से इनको खड़े किया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। जी बिल्कुल। उस वक्त देखिए पहले वो महाड़ा से जहां शरद पवार चुनाव लड़ना चाह रहे थे 2019 में, उन्होंने आपको याद होगा कि घोषणा भी कर दी थी, बैठक के लिए गए और उसके बाद फिर बैकआउट कर दिया कि नहीं मैं नहीं चुनाव लड़ रहा, मैं इसके बाद चुनावी राजनीति नहीं करूंगा, यानी लोकसभा की चुनावी राजनीति में मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद फैमिली में बहुत दबाव बना और वो सीट जो है वो पार्थ पवार चाहते थे। हालांकि वो सीट पार्थ पवार को नहीं मिली और उनको मावल की सीट शरद पवार ने दे दी, और उस वक्त पार्थ पवार को लेकर बहुत चर्चा भी हुई, मीडिया में भी ज़बरदस्त चर्चा हुई, क्योंकि वो इलाका जो है अजीत पवार के वर्चस्व वाला इलाका माना जाता था। क्योंकि पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका जहाँ अजीत पवार का बहुत ज़्यादा वर्चस्व रहा है कई सालों तक, तो वो इलाका पूरा माना जाता था। लेकिन उसके बावजूद श्रीरंग बारनी जो कि अभी फिर एक बार सांसद चुन के आए, उन्होंने शिवसेना से पार्थ पवार को शिकायत दे दी थी। हाँ, अभी शिंदे वाली शिवसेना में, उस वक्त वो अनडिवाइडेड शिवसेना में थे, तो उस वक्त उनको जो है वो हार का सामना पार्थ पवार को करना पड़ा था। जी बिल्कुल। तो अभी रौनक, फिर ये मिलाकर मतलब कि ये देखा जाए कि इस चुनाव में पवार परिवार से दो नए पवारों की एंट्री हो जाएगी चुनावी राजनीति में। जी देखिए अभी बिल्कुल हो जाएगी। और जय पवार और उधर युगेंद्र पवार, दो। और युगेंद्र पवार का तो लगभग तय है कि वो वहां से बारामती से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अब अजीत पवार को तय करना है। उन्होंने संकेत जरूर दे दिए कि वो जय पवार को उतार सकते हैं, लेकिन अब उनको तय करना है कि वो खुद रहेंगे युगेंद्र पवार के सामने या फिर वो जय पवार को उतारेंगे। सवाल ये कि अगर बारामती से अजीत पवार नहीं लड़ रहे तो कहां से लड़ेंगे, इसका सवाल। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर खुद अजीत पवार जो है बारामती से नहीं लड़ रहे, ये सवाल मेरे भी जहन में था कि फिर अजीत पवार की आगे की राजनीति कैसे होगी। देखिए बहुत मुश्किल है अजीत पवार के लिए कोई नया चुनाव क्षेत्र तैयार करना, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि पवार परिवार की एक ताकत हमेशा से सातारा में रही है। पिछली बार भी इस बार की बहुत चर्चा हुई कि सुप्रिया सुले, क्योंकि जब ये चल रहा था कि सुनेत्रा पवार को अजीत पवार मैदान में उतार सकते, क्योंकि अगर देखा जाए तो अजीत पवार की बारामती में अपनी एक अलग से ताकत रही है, तो तब ऐसा माहौल भी था। तो तब कहा जा रहा था कि सुप्रिया अगर यहाँ से नहीं लड़ती तो कहाँ से लड़ेगी, तो सभी पहली जो प्रेफरेंस आ रहा था वो सातारा की तरफ आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे मराठा समाज भी काफ़ी ज़्यादा है और पवार परिवार का हमेशा से वहाँ पे दबदबा रहा है। तो हो सकता है कि अगर बारामती ना हो तो हो सकता है शरद पवार माफ़ कीजिएगा अजीत पवार सातारा से लड़ ले, या फिर वो इंदापुर से भी लड़ सकते जो ठीक बाजू की विधानसभा है। बिल्कुल। और इंदापुर तो वैसे बारामती लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही हिस्सा है। हाँ। तो कितने पवार हो गए महाराष्ट्र की राजनीति में? शरद पवार, अजीत पवार, सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार, रोहित पवार, पार्थ पवार, और अगर ये जय पवार और युगेंद्र पवार को कर लें तो 8 पवार जो है एक ही खानदान से 8 लोग जो है महाराष्ट्र की राजनीति में आ जाएंगे। अभी तो फिलहाल अगर बात करें तो 3 पवार परिवार के 3 लोग 2 राज्यसभा में और 1 लोकसभा में, तो ये तो पवार फैमिली के बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि पवार परिवार जो है महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा परिवार बन जाएगा या फिर बना हुआ है। तो जो कुछ भी होगा महाराष्ट्र की सियासत में हमारी उस पर नज़र बनी रहेगी। आप भी अपनी नज़र बनाए रखें एनडीटीवी इंडिया पर। धन्यवाद।